सभी को ये ध्यान रखना ही होगा कि भाग्य रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से, ईश्वर से हमारा नाता न टूटे न छूटे। अपने नियम में और पक्के होना है। नियम में पक्के रहेंगे। वो नियम साधारण चीज नहीं है, वो डोर है जो परमात्मा तक जा रही है। उस डोर का मतलब है कि आपको कि डोर परमात्मा थामे हुए हैं। आप जब तक नियम बनाए रखोगे, आपकी डोर वो संभाले हुए है। कहते हैं ना कि हर पतंग आसमान तक पहुंचने के लिए है। एक न एक दिन वो कागज का टुकड़ा फटता भी है, कूड़े में जाता भी है। मिटने से पहले उसे आसमान छूना जरूरी है। लेकिन आसमान में वो तभी आनंद ले पाती है जब उसकी डोर कोई थामे हुए होता है। कट जाए तो फिर उसकी वैल्यू कहीं नहीं। और डोर पकड़ाओ अपने सदगुरु को, डोर पकड़ाओ अपने नियम के अनुसार, अपनी विधि, उसे नहीं छोड़ना, तो आपकी डोर संभली रहेगी और आसमान तक पहुंचोगे जरूर। क्योंकि आप दुनिया में रोने धोने के लिए नहीं आए हो, मजबूरी में जिंदगी बिताने के लिए नहीं आए हो। सही रास्ता अपनाते हुए, भले ही कम साधन हो, भले ही घर छोटा हो, अपने छोटे से घर को भी स्वर्ग का टुकड़ा बनाइए। वे लोग पुराने कई कई घर के सदस्य छोटे से घर में रह लेते थे। टीवी नहीं होता था, रेडियो हो ना हो, आपस में बैठ के गा लेते थे, हंस बोल लेते थे, मनोरंजन कर लेते थे। सारा घर एक होता था। कच्ची पक्की दीवारें, कच्ची पक्की छत, लेकिन प्रेम अद्भुत। कमाने वाला एक, खाने वाले अनेक। फिर भी सब पल जाते थे, खुशियां भी थी, मुस्कुराहट भी थी। अब बड़े आदमी हो गए, तनाव की जिंदगी शुरू हो गई। नींद नहीं आती, टैबलेट खा के सोते हैं। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर की प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम आ गई। आदमी आदमी से दूर हो गया, फेस टू फेस बैठकर बात नहीं करता, फेसबुक पे बात करता है। युग बदला तो युग की तरक्की को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अंदर की तरक्की भी तो होनी चाहिए ना। तकनीकी में आप कितने भी आगे बढ़ जाइए, लेकिन अंदर से भी आपको आगे बढ़ना है, जिससे चैन आए, आपको शांति आए आपको। तो हम उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण ने कल ये कहा था, जो संदेश मैंने आपको गीता का सुनाया था। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अपने अधीन जब व्यक्ति अपने अंतःकरण को कर लेता है और अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपना आपा जिसके वश में है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आपको कल मैंने बताया था कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नियंत्रण ज्यादातर लोगों के द्वारा होता है। वो कठपुतली बन के जीते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है और वो खुद के ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अपनी अक्ल से जहां ब्रेक लगाना, जहां रुकना, रोक नहीं पाते। जहां जाना चाहिए वहां अपने अंदर प्रेरणा शक्ति लगाकर वहां पहुंच नहीं पाते। ऊंचे आदर्शों की कल्पना में तो रहते जरूर हैं, अच्छी बातों को मन में विचारते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी बातें जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते। उतनी हिम्मत नहीं कर पाते, उनके लिए साहसी नहीं बन पाते।
अंदर से इतने कमजोर होते हैं कि दूसरे उन्हें नियंत्रित करते हैं, दूसरे उनको चलाते हैं, कठपुतली बनकर जीते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं तो ठीक होना चाहता हूं, शांत भी रहना चाहता हूं। वातावरण घर का ठीक नहीं है, हमारी खुशी तो दूसरों पर डिपेंड करती है। दूसरों पर टिकी हुई खुशी कमजोर खुशी है, निर्बल है, वो प्राप्त नहीं होती। इसलिए आपको स्वयं सेवक भी बनना होता है, अपने आप को अपने वश में करना होता है, और इसके लिए आपको हर दिन खुद प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इस रूप में करिए कि सेहत को ध्यान में रख करके स्वाद को नियंत्रित करें। स्वाद वाली चीजें सामने होंगी, आप उन्हें देख करके अपना नियंत्रण बनाए रखो। बच्चों की तरह आप इतने ललचा मत जाओ कि आपको चाट पकौड़ी आकर्षित करे। जीभ के चटोरे बन करके अगर आप चलेंगे तो सेहत नहीं मिल पाएगी आपको। और जिस आदमी के अंदर जिह्वा की चंचलता अधिक होती है, मन की चंचलता अधिक होती है, तो बड़े मजे की बात है, उसकी सहन शक्ति भी कमजोर होती है, वो पतला तवा होता है। पतले तवे में यही तो कमी है कि आप उसे देखोगे कि थोड़ी सी आंच तेज हो गई, इतना गर्म हो जाएगा कि रोटी जल जाएगी, आंच कम कर दी तो रोटी कच्ची हो जाएगी। ऐसे लोगों की जिंदगी या तो लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है, या तो जले भुने रहते हैं या कच्चे कच्चे रहते हैं। वो लोग संभाल नहीं पाते अपने आप को, या तो एकदम आपे से बाहर झगड़ा कर लें तो सुई पर कर लें, और देने पर आ जाएं तो सारा उठा के पकड़ा देंगे। ऐसे लोगों का फायदा लोग बहुत अच्छा लेते हैं, उन्हें जोश दिला देंगे, गुस्सा दिला देंगे, और वो कहेंगे बस आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, जो लेना तुम ले लो, तुम राजा बन जाओ, दिया तुम्हें। दूसरा आदमी कहेगा साइन भी तो करके दिखाओ, तो फिर साइन करेंगे, एक बार नहीं 4 बार करता हूं। फिर वो चुपचाप लेके रख लेता, अच्छा तुम तो सच्चे निकले, वो लेके चला जाएगा, और ये बाद में माथा पीटेगा, घर के लोग उसको कहेंगे ये क्या कर दिया तुमने। वे लोग जो अंदर से कमजोर होते हैं, उनको आप देखते हैं ना, उनको जोश दिला दिया जाए, दुखी कर दिया जाए, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, रास्ते में चलते चलते गाड़ी में जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं कहीं, और खाना वाना बांध के चले, बच्चे बहुत खुश हैं। पति पत्नी की कोई बात लेकर के नोक झोंक हो गई, बस उसी में आ गया गुस्सा पति को, रोक दी गाड़ी वहीं की वहीं, और गाड़ी छोड़ के भाग गया। लोग चले जाओ पिकनिक, मैं जा रहा हूं अपना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। जिंदगी खराब कर दी मेरी, सारा दिन कमाने के लिए लगा रहता हूं, और ये लोग दुखी करने के लिए चैन से गाड़ी भी नहीं चलाने दे रहे हैं। अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब करो क्या करोगे। और भागा जा रहा है जैसे पीछे कोई डंडा लेके आ रहा है, ऐसे खेतों की तरफ भाग रहा है। अब बच्चे कहते माँ ये तूने क्या कर दिया, थोड़ी देर जबान कंट्रोल में रख लेती। अब सारा मूड खराब हो गया। अब माँ कहती है बैठे रहो चुपचाप, थोड़ी देर का ड्रामा, फिर आएगा चल के यही आने वाला है, अभी देख लेना। घंटा 2 घंटे के बाद वापिस आएगा। फिर उसके बाद जब तक माफी नहीं मांगोगे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आपने देखा होगा तमाशा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरे पास आते हैं ना लोग, बताते हैं कि ये ऐसा करते हैं। आप सोचेंगे एक ने ऐसे कर दिया हो, नहीं नहीं, बहुत ऐसे पात्र हैं, बहुत तरह के पात्र हैं। फिर उसके बाद बच्चे सॉरी बोलेंगे, पापा हम सॉरी बोलते हैं माँ की तरफ से। पत्नी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसका तो रोज का ड्रामा है, वो जानती है ये करता है ऐसे, इसका बचपना है ये। और फिर बैठे बैठे मन मन में बड़बड़ाती रहती है, इसकी माँ ने क्या सिखाया, इसको कैसे पाला, ये इतनी डिग्रियां लिए बैठा है, ये हाल है इसका। वो अंदर बड़बड़ाती है। आप सोच सकते हैं कितने पतले तवे हैं हम लोग। और ज्यादातर वो लोग भी हैं बेचारे जो तनाव के कारण बाहर का तनाव लेकर घर में आते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। बाहर बाहर से भले दिखाई देंगे, थोड़ा सा कोई सवाल 3 बार अगर आपने पूछ लिया तो बस ऐसे फट पड़ेंगे, ज्वालामुखी फट पड़ा। पत्नी कहेगी बोला क्या मैंने, बोले यही हरकत चलती है तुम्हारी। फिर आप देखो क्या लड़ाई होती है। और पत्नी जा जा के अपने बच्चों से कहती है देख रहे हो क्या कर रहे हैं,
मैंने क्या बोला था। अब वो नहीं जानते बेचारे कि उस आदमी के अंदर कितना तनाव भरा हुआ है, कहाँ कहाँ का तनाव अंदर है। वो जो कहते हैं ना कि पॉपकॉर्न से किसी ने पूछा कि तुम तवे पर इतना जोर जोर से उछलते क्यों हो। मक्का के दाने भूनते हैं ना जब, वो इतने जोर जोर से उछलते हैं ऐसे। तो किसी ने पूछ लिया इतने जोर से उछलते क्यों, बोले इतने गर्म तवे पे तुम बैठ के दिखाओ, अगर मेरे से भी ज्यादा ना उछले तो आसमान में लगोगे जाके ऐसे छत पे। तो इतना तवा तपा हुआ हम लोगों का जिंदगी का पूरा वातावरण हमने इतना बोझिल बना रखा है, तो उछलते हैं और घर में आके ज्यादा उछलते हैं। कृष्ण भगवान एक बात कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत तरह की विद्या शिक्षा चलती है, तरह तरह की ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण चलते हैं, लोग नई नई चीजें सीखते हैं ना। कंपनी वाले जो है किसी की पदोन्नति कराएंगे, उसके बाद प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि वो आदमी उस पद के काबिल बन सके। और बीच बीच में भी जो है अच्छे ट्रेनर बुलाते रहते हैं और अच्छी तरह से काउंसलिंग कराते रहते हैं, जिससे आदमी का दिमाग और तेज हो सके, उनके लायक बन सके। नहीं तो आदमी अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाता। और अमेरिका में तो और भी तरीके हैं, आईक्यू लेवल के साथ में ईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग होती रहती है कि व्यक्ति दूसरों को बर्दाश्त कर सके, कभी झुक के कभी तन के, काम कराने का तरीका है उसको। बहुत तरह के प्रयोग दुनिया भर में होते हैं, लेकिन हम अपने अध्यात्म को नहीं जानते, जहां यह समझाया जाता है कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा, इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। ये प्रशिक्षण जब होता है तब आप अंदर से बड़े होते हो, तब तुम्हारी आत्मा महान आत्मा होती है, तब तुम ग्रेट कहलाते हो। और वो चीज तब आती है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़प्पन धारण करते हैं, मतलब उलझने सुलझाना, झगड़े मिटाना, अशांत को शांत करना, घृणा वाले के अंदर प्रेम पैदा करना, घर के वातावरण को मुस्कुरा कर ठीक करना, जहां आप हैं वहां गुनगुनाते मुस्कुराते हुए आकर अपना कार्य करना। कोई रौनक वाला आदमी होता है, ब्याह शादी के मौके पर सब वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगा, हंसाएगा, गाएगा, गुनगुनाएगा, नाचेगा, सबको खुश करेगा। वो जैसे आ जाएगा माहौल बदल जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा मुंह लटका के आते हैं, दिया कबीरा रोए, जहां गए वहीं रोना धोना शुरू, वातावरण खराब करते हैं। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि जहां भी आप गए वातावरण बोझिल है, मुस्कान भर दें, ताजगी भर दें, कड़वाहट को पी जाएं, मिठास का संचार करें। वातावरण को बदलना है आपको, ये बड़प्पन लाना है। और इससे भी ज्यादा ये रिश्तों को बर्दाश्त करने से ही निभाने में सुविधा होती है, एडजस्ट करने में सुविधा होती है। ईगो प्रॉब्लम को हटा करके आप एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाते हैं, आपके रिश्ते बढ़िया बनते हैं। और फिर आप जिस चीज पर मन ज्यादा टिकाओगे, जिसके बारे में ज्यादा सोचोगे, मनोविज्ञान के इस नियम को पकड़ लें। साइकोलॉजी ये कहती है कि जहां जिस चीज पर आपने अपना मन टिका दिया, वो चीज आपके मन में अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर घृणा पर टिका दिया, नफरत पर टिका दिया, नफरत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। किसी आदमी के प्रति आपके मन में नफरत के कुछ भाव आ जाएं, अभी तो 2-4 बातें आपको समझ आई, फिर तो इतनी इतनी इकट्ठी हो जाएंगी, आपको लगेगा इससे बुरा आदमी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगर किसी के प्रति प्रेम जाग जाए, फिर ये लगेगा कि बस देखने लायक यही, सुनने लायक यही है, मिलने लायक यही है। कोई भी अगर एग्जाम्पल देने लायक दुनिया में है तो बस वही है, क्योंकि आपका ध्यान प्रेम में टिक गया। इसलिए आप ये सोचिए,
जो जीवन में आप भरना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो जीवन में देखना चाहते हैं, बस उस पर ध्यान टिकाओ। क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया में संपूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण कोई है तो परब्रह्म परमेश्वर है। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें तो कमी होगी होगी। तो अच्छाइयों पर ध्यान टिकाएं तो रिश्ते निभेंगे। और फिर गुणग्राहक अगर आप बनेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए, आपके अंदर गुण आएंगे। सफल लोगों की विशेषता यही है, हर जगह से जहां जहां से कुछ भी सीखने लायक है वो सीखते हैं, उन चीजों को जीवन में जोड़ते हैं। उनकी कोशिश होती रहती है कि हर जगह से हम अच्छी चीजों को जोड़ लें, एक एक आदमी से कुछ सीख लें, और जहां चुप रहना चाहिए वहां वो मिर्च मसाला लगाने के लिए अपना टाइम नहीं निकालते। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका काम होता है निंदा चुगली करने में। कई महिलाएं बैठी होती हैं, एक दूसरे के मोहल्ले भर की निंदा चुगली करेंगी, एक एक घंटा 2-2 घंटा तक निंदा चुगली करने के बाद आखिर में फिर भोग डालती हैं, मरण दे पहन सानू की लेना देना है। आखिर में भोग इसी पे डालते हैं। तो अभी तक तुम कर क्या रहे थे भाई? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे तक निंदा चुगली हुई और बाद में कहते मरने दो बहन, हमको क्या लेना देना। उस समय ये होता है कि भाई टाइम हो गया, शांति पाठ करना है, तो शांति पाठ इस तरह से करके फिर निकल करके जाती है। लेकिन उससे क्या किसी की प्रगति होती है? कोई आगे बढ़ पाता है? ध्यान रख लीजिए कि निंदा करने वाला व्यक्ति कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और एक बात और, जो कर्महीन व्यक्ति है वो हमेशा चमत्कारों के चक्कर में पड़ा रहता है। कोई चमत्कार कर दे, कोई लॉटरी लग जाए, और अगर आप सोचें जिन जिन की भी लॉटरी लगी है वो धन्ना सेठ नहीं बने कभी भी। कारण क्या है? अमीरी तब आती है जब दिमाग अमीर बनता है, जब आपको अपने धन को बढ़ाना और बिजनेस करना, उसको ठीक इन्वेस्ट करना, उसको सही संभालना आता है। तो भले ही आपके पास पैसा ना हो, बैंक से लोन लेकर भी आप बिजनेस करके लाखों करोड़ों कमा सकते हो। और अगर किसी ने आपको दे दिया, जिनकी जमीनें किसी हाईवे के पास आ गई, हाईवे निकल गया, बड़ी रोड निकल गई, और वहां उनको करोड़ों रुपए मिल गए, 5-10 साल के बाद उनकी हालत देखने को मिली, हालत खराब, पैसे गायब, ऐब और लग गए, बच्चे बिगड़ गए। इसलिए ध्यान रख लेना। मैं कहा करता हूं, अपने बच्चों को धन देकर अमीर मत बनाना, उन्हें धन कमाने की विद्या सिखाना, तो वो अपने आप अमीर बने रहेंगे। आप उनको दे के अमीर बनाना चाहते हो? हम सब चमत्कारों में लगे हुए हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, बाबा जी लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। कहते हैं हनुमान जी एक दिन प्रकट हुए और गदा लेके बोले कि कम से कम टिकट तो खरीद, या ये भी मैं ही दूंगा लेके, थोड़ा बहुत तो कर्म कर। हम कर्म करने को तैयार नहीं है। और कोई बाबा जी मिल जाए तो सब उनके पास, वो ज्ञान व्यान की बात नहीं करते, ज्ञान की बात थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद कहते हैं महाराज आके बताना क्या होने वाला है, कोई चमत्कार हो जाए। भगवान को भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं हम लोग। बस ये पता लगना चाहिए मंदिर आजकल कौन सा ज्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा तीर्थ आजकल ज्यादा पॉपुलर है। देवता बदलने में, इष्ट देव बदलने में एकदम तैयार बैठे हैं लोग। 4 जगह होकर आए, उसके बाद भी कहते हैं काम नहीं बन पा रहा। और लोग कहते हैं कहाँ कहाँ गए थे, वैष्णो देवी भी गए थे, तिरुपति बालाजी भी गए थे। बोले साईं बाबा और ट्राई करके देख लो। जगह जगह लेके जाएंगे लोग। और साईं बाबा के बोले गए तो थे जी, बात नहीं बनी। नहीं, तुम वहां शनि सिग्नापुर नहीं गए थे, वहां तेल वेल नहीं चढ़ाया, और शनि की भी तो करनी चाहिए थी पूजा। दुनिया भर में घूमते जाइए, जब तक आपके अंदर ठीक नहीं होगा तो बाहर भी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को अंदर से ठीक करो। मैं भी चमत्कारों की बातें कर सकता हूं, उसमें पैसा बहुत मिलता है, बड़ा फायदा होता है,
लाइन लगती है लोगों की। चमत्कारों की बात करिए, बहुत पैसा देने वाले आ जाएंगे, ये बाबा जी बहुत अच्छा चमत्कार करते हैं, एकदम इतना लाभ होता है, लाइन लग जाएगी। आप 50,000 रुपए की एंट्री रख दीजिए मिलने वालों की, और 4 आदमी किराए के खड़े कर दीजिए जो तारीफ करें, मुझे ये लाभ हुआ था, मुझे वो लाभ हुआ था। अखबार में बड़े बड़े फोटो छाप दीजिए, आज ही सबके दुख दूर करेंगे। लंबी लाइन लगेगी और पैसा खूब आएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर धर्म का कार्य भी धन कमाने के लिए या फिर लोगों को धोखा देने के लिए है, इससे तो अच्छा कोई फिर बिजनेस कर लो भाई, जा करके ये काम धंधा छोड़ दो। इस काम धंधे में भी अगर आप इस धर्म वाले क्षेत्र में भी आके किसी को आप वर्ग ला रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन ग्रंथों का नाम ले ले कि नहीं यहाँ लिखा वहां लिखा, कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ। नहीं तो गीता में भगवान कृष्ण बता देते ये ऐसे करने से ये चमत्कार हो जाएगा, आज ही सब पैसा मिल जाएगा। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ होता, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। वो एक गांव में एक बाबा जी पहुंच गए, जैसे वहां गए तो चेले उनके बोले, महाराज सूखे सूखे गांव से निकलते रहे, यहाँ के लोग जो है सूखी रोटियां देते रहे, घी भी नहीं लगा के दिया, तो महाराज कोई ऐसा चमत्कार करो, कोई हलवा पूरी मिले, खीर वीर मिले, कुछ अच्छे से स्वागत हो, कोई चमत्कार दिखा दो। बाबा जी बोले, बेटा चमत्कार दिखाएंगे तो भारी पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ कर दो ना, कि आज हाथ हिलाया और बारिश हो गई। बोले, बेटा ऐसा करने में मुश्किल पड़ती है। नहीं नहीं आज तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बोले, अच्छा जाओ गांव में मुनादी कर दो। बाबा जी आए हिमालय से चल के, बस चमत्कार करते हैं, बारिश करवा सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। लोग आ गए, लाइन में लग गए, महाराज बारिश करवाओ। बोले, जिसने बारिश करवानी हो लाइन में आ जाओ, और इतना चढ़ावा देना है, इतना ऐसे खिलाना पिलाना, ऐसे सेवा करनी है। बाबा जी बोले, जिसने भी अपना संकल्प करना है वो आगे आ जाओ। तो एक चौधरी आ गए आगे, उन्होंने कहा, महाराज हमारे खेत में बारिश करवा दो। अच्छा अपने खेत का पता दो। खेत का पता भी ले लिया। अच्छा अब जो है हम पूजा में बैठेंगे और तुम अच्छा पकवान तैयार करवाओ। पूजा में ये बैठ गए तो इन्होंने आपस में सलाह की कि ऐसा खा पी के रात में जब सब सो जाएंगे तब भाग जाएंगे। निर्णय तो ठीक किया था, लेकिन चौधरी भी बड़ा कमाल का था। वो पूजा वाली जगह कमरे में अंदर बैठाया और दरवाजा जो है वो बंद करके उसके आगे जंदरा लगा के वहीं सामने खाट बिछा के हाथ में लाठी पकड़ के बैठ गया। महाराज पूजा यहीं करनी है और यहाँ से हिलना नहीं जब तक बारिश ना हो जाए। अब चेले जो है कान में जाके बोले, ये तो बहुत भारी पड़ेगा, महाराज पीटेगा बहुत, अब बारिश तो करानी है। गुरुजी भी थोड़े तेज थे, उन्होंने कहा, ऐसा है देखो चौधरी, तुम्हारे खेत का पता तो हमको मालूम हो ही गया, मैं यहाँ बैठ के बारिश के लिए प्रार्थना करूंगा, चेले लोग जो है खेत में जाके वहां मंत्र पाठ करेंगे, क्योंकि हमने गांव का तो ठेका ले नहीं रखा, तुम्हारे खेत में बारिश होगी। अब चेलों ने कहा, गुरुजी हम भाग जाएं। बोले, बेटा भागना नहीं, मैं यहां बैठा हुआ हूं। सारी रात चेलों ने घड़े उठाए और एक तालाब से पानी भरें, खेत में जा जाके डालें, पूरे आ जाए। ऐसा नहीं होना, अपने आप को प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपका दिल एक ऐसी जमीन है जिस पर जो कुछ बोओगे आप वही उगना शुरू हो जाएगा, और बहुत तेजी से उगता है। नफरत बो वो उगाएगी, प्यार बोइए वो उगाएगा, प्रसन्नता के बीज बोकर देखिए ऐसी खेती उगेगी, चारों तरफ लहर बहर हो जाएगी। तो वही बो जो फसल उगाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो। अपने आप का अपना फोकस वहीं केंद्रित कर लीजिए, आप अपने आप का मन वहीं टिका लीजिए। जो चीजें जिंदगी में चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? प्रसन्न रहना, शांत रहना, खुश मिजाज रहना, आपके चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता रहे, ताजगी रहे,
घर में शांति रहे, आप सुखी हों, आपके अंदर सहन शक्ति भी हो, आप एडजस्ट करना भी जानते हो, दूसरों से भी एडजस्ट करा सकते हो, एक दूसरे का मान रख सकते हो, आपके पास में सुरक्षा के साधन भी होने चाहिए, आपके पास सुविधा के साधन भी होने चाहिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वातावरण खुशहाल और अनुकूल वातावरण हो। ये सब चीज़ें आप मन यहाँ टिकाइए, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके आसपास इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका मन केंद्रित होता है हर समय कि जा तो रहा हूँ, पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, जा तो रहा हूँ समझौते के लिए कहीं झगड़ा ही ना हो जाए, जा तो रहा हूँ पैसे लेने के लिए कहीं ऐसा ना हो वो दे ही नहीं, तो ये नकारात्मकता है। ये नेगेटिव अप्रोच जितनी आपके अंदर होती जाती है तो आप देखेंगे वही चीजें उभरनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कल सुबह जब मैं कार्यक्रम में बैठाऊंगा ना, तो क्या मांगना और कैसे मांगना, किस तरह से आप अपने आप को ट्रेंड करोगे, वो चीज आपको बताना चाहूंगा। उस समय आप बैठना जरूर, कागज पर नोट भी करना। लेकिन इस समय एक बात भगवान श्री कृष्ण की, उसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इस व्यक्ति के जिसका अपना आपा वश में है और दुखों का अभाव होना शुरू हो जाएगा, उसके दुख मिटने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति कर्म योगी बनेगा तो उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब वो अपने आनंद में स्थिर होना शुरू हो जाएगा। वो हर जगह आनंद को खोजेगा, उसे बढ़ाएगा। तो हर व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करे शक्ति से, निर्बलता से नहीं। आपको पाना है संपन्नता, तो ध्यान निर्धनता पर नहीं टिकाना। गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, जो कुछ मेरे पास है वो छिन ना जाए, इसको नहीं बोलना। क्या बोलना है? मैं समृद्ध रहूं, मैं खुशहाल रहूं। तो एक चीज सब लोगों को, अफर्मेशन, वो जो सुबह सुबह बोलना, उसकी प्रैक्टिस कल मैं आपसे सुबह कराऊंगा, जिसमें आप बोल रहे होते हैं मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं खुशहाल हूं, मैं स्वर्णिम दिनों की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा दुख घट रहा है, मेरा सुख बढ़ रहा है, मेरे दिन अच्छे हो रहे हैं। उस चीज को खींच के अपनी तरफ लाना होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आपने अपने को कहना है कि संपन्न हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं। संपन्नता को याद करिए, स्वास्थ्य को याद कीजिए, निर्बलता को याद नहीं करना, शक्ति को याद करना। जगदम्बा के सामने भी बैठे तो शक्ति 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 दे मां जगदम्बा, शक्ति से भरपूर कर। मैं शक्ति से भरपूर हो रहा हूं, मेरे वाणी में बल आ रहा है, मेरे व्यवहार में शक्ति आ रही है, मेरे कर्म में शक्ति आ रही है, मेरा भाग्य भी शक्तिशाली बन रहा है। मैं शक्ति स्वरूपा माँ के सामने बैठा हूँ, उसकी ज्योत जगी हुई है, मेरे अंदर वो आ रही है, मैं जाग रहा हूँ, किस्मत जाग रही है। ध्यान करो तो उसमें भी यही भाव लाना। जिस चीज का आप ध्यान करेंगे वही चीज आपकी तरफ आनी शुरू होगी। इसलिए सदगुरु जब आपको विधि सिखाता है, उसे करके आप देखिए। मैंने आपसे बताया था ना वो साइंटिस्ट की बात, जो अपने मन में कल्पना कर रहा था कि मैंने मिलना है, और संयोग बना, उसका मिलना पूरा हुआ। तो एक चीज है योग, कनेक्ट होना भगवान से। एक है प्रयोग, जो कुछ उससे मांगा उसका प्रयोग करना। एक है उपयोग, जो कुछ हमने जीवन में प्रयोग किया, जिसका योग हुआ, उसे जीवन के अंदर धारण करने के बाद समाज के लिए उपयोग करना शुरू कर दें। और फिर बढ़ाने के लिए कि मेरे पास जो कुछ जुड़ा है, जिसका योग हुआ, जिसका प्रयोग हुआ, जिसका उपयोग हुआ, उसके लिए और उद्योग करते जाना है। जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसे उद्योग करना। उद्योग का मतलब व्यापार नहीं है, उसका मतलब होता है ऊपर उठते जाना, हर दिन स्वयं की तरक्की करते जाना।
अपनी कीमत बढ़ाते जाना, क्योंकि हर दिन आपकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी। जब आप उपयोगी होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ती जाती है। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कर्म योगी बन के जीना आदत बना लीजिए। भगवान से भी मांगिए, मेरे हाथ पांव चलते रहें, जबान ठीक काम करती रहे, कान ठीक काम करते रहें, पांव ठीक से चलते रहें, अंग प्रत्यंग मेरा साथ देते रहें। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे अपने भी मेरे सहयोगी रहें, मैं भी उनका सहयोगी बनूं। मेरे चारों तरफ प्रेम की एक शक्ति बन जाए, जिसके सहारे मैं प्रेम की दुनिया में जीऊं और इस दुनिया में मीठी यादें छोड़कर इस दुनिया से विदाई लो। ऐसे प्रार्थना करें। तो भगवान ने जो कहा कि अंतःकरण को अपने आपे को वश में करना सीखिए, प्रशिक्षण लेना है आपको।